दोस्तों, क्या आप भी 9 to 5 वाली जॉब करते करते अब ऊब गए हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तभी आप काम करें और आपका पैसा भी आता रहे? आपका जो भी मन करे आप वो काम कर सको। फाइनली आप एक फ्रीडम लाइफ जी सको जिसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा अचीव कर सको। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कैसे अचीव करें, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में भी जानने को मिलेगा। द 4 आवर्स वर्क वीक आपको ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ स्टाइल के लिए एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, अपनी फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं, अपनी शर्तों पर जीना सीख सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको सिर्फ मिनिमम एफर्ट करना है। नंबर 1, द न्यू रिच कॉन्सेप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता अगर आपकी एक ऐसी स्टेबल इनकम होती जिसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे स्टे नहीं करना पड़ता? क्या होता अगर किसी क्यूबिकल में अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स गुजारने के बदले आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिलता? अगर आप कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं या कहीं पर 9 to 5 जॉब करते हैं या कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पैसे कमाने और वर्किंग करने के साथ भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक चॉइस सेलेक्ट करने से पहले तक इस बुक के लेखक टिम फेरिस भी एक 9 to 5 एम्प्लॉय थे, मगर उन्होंने अपने लाइफ को जॉब करते हुए नहीं बिताया। उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चेंज किया या जिस तरीके से वे फाइनेंशियल फ्रीडम हुए, उन सब बातों को उन्होंने अपनी इस बुक द 4 आवर्स वर्क वीक में शेयर की हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि न्यू रिच कॉन्सेप्ट क्या है। न्यू रिच वो है जो अपने रूल्स बनाकर अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जीते हैं। टिम फेरिस और बाकी कईयों ने ये प्रूव किया है कि आप चाहें तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेस या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जरियस लाइफ के मजे ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूम सकते हैं, अपनी शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और यही है द न्यू रिच। इसी को तो लोग नहीं समझ पाते हैं। वे सोचते हैं कि बिना किसी जॉब या हार्ड वर्क के आप अमीर हो ही नहीं सकते, आप पैसे कमा ही नहीं सकते। लेकिन इसके लिए ना तो आपको कोई जॉब ढूंढनी है, ना हार्ड वर्क करना है। आपको बस एक स्मार्टफोन या लैपटॉप और एक वाईफाई की जरूरत होगी। यहाँ आपके पास टाइम भी होगी और फ्रीडम भी होगी। इस लैपटॉप से आप वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनसे आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने लैपटॉप और मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो दुनिया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, और यही है द न्यू रिच की कैटेगरी, और इसे आपको भी करना चाहिए। डेल बिग स्मिथ सिर्फ 21 साल का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उन्होंने 2006 के विंटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। इतनी छोटी सी एज में उसके पास एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी है। डेल ओरिजिनली कनाडा का है, जहां उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक ऑनलाइन आईटी कंपनी खोल रखी है। डेल जब 13 का और उसका भाई 15 साल का था तो उन्होंने अपने ओलंपिक्स में जाने का ड्रीम करने के लिए एक आईटी फर्म क्रिएट की, और सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों भाइयों का बिजनेस वेंचर इंडस्ट्री का 3rd मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर बन गया था। जब डेल के टीममेट्स ट्रेनिंग में लगे होते तो वो उस टाइम को अपने बिजनेस को देता है। डेल अपने ओलंपिक्स ड्रीम और बिजनेस के बीच फ्रीली मूव करता है। ये 2002 की बात थी जब डेल और उसके भाई ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बारे में सोचा, जो कि स्की के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑस्ट्रेलियन टीम छोटी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और इसके अलावा उन्हें एक लेजेंडरी कोच भी मिल रहा था, और 3 साल के अंदर ही डेल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई। ये भी एक लक की बात थी कि उसे अपने फॉर्मर टीममेट्स के साथ कॉम्पिटिट करने का चांस मिला। डेल बिग स्मिथ अपना हर गेम जीता और उसे ऑस्ट्रेलिया का 3rd विंटर गोल्ड मेडल भी मिला। तो आप भी ये टालमटोल की आदत छोड़िए और 9 to 5 जॉब मत करो, वरना बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ के 13 से 15 साल यूं ही ऑफिस के डेस्क में बैठे बैठे गुजार दिए। द न्यू रिच आपको सिखाता है कि आप किस तरह से अपने स्किल्स, अपने बिजनेस या अपने अंदर के हुनर के जरिए आप एक लैपटॉप और वाईफाई के जरिए एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम। 2 टाइप की इनकम होती हैं, एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम। हम बात कर लेते हैं पहला यानी एब्सोल्यूट इनकम के बारे में। ये वो इनकम होती है जो आप अपने जॉब या किसी कंपनी में रहकर मंथली कमाते हैं। जैसे मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपने मंथली इनकम 20,000 रुपये कमाया, तो आपने उस जॉब में अपना कितना टाइम देकर 20,000 रुपये कमाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप हर रोज अपना 10 घंटे देकर उस कंपनी से 20,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो आपने मंथली 20,000 तो कमाया, लेकिन अपना 10 घंटे देकर। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम में टाइम की वैल्यू नहीं देखी जाती, आप कितना मंथली कमाते हैं या सालाना कितना कमा लेते हैं ये देखी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे इनकम की, जो है रिलेटिव इनकम।
इसमें आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसिडर होता है। जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपने हर रोज उस जॉब में केवल 4 घंटे देकर ही 20,000 रुपये अर्न किया। आपने पैसा तो उतना ही कमाया लेकिन अपना टाइम केवल 4 घंटे ही दिया। अब आप उस बचे हुए टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैन और सैन नाम के 2 लोग थे जो एक कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे। जैन की एनुअल इनकम $1,00,000 है जबकि सैन की बस $50,000। और अगर हम सिर्फ मनी कंसिडर करें तो जैन 2 टाइम रिच है। जैन एक्चुअल में वीकली 80 घंटे काम करता है। अगर हम समय को पैसे में कन्वर्ट करें तो ये $25 के बराबर होगी, यानी कि जैन 80 घंटे देकर $25 कमाता है। अब सैन वीकली सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है और अगर हम इसे भी पैसे में कन्वर्ट करें तो ये $100 के बराबर होगी, यानी कि सैन 10 घंटे देकर $100 कमाता है। तो एक्चुअल में कौन ज्यादा अमीर है, जैन या फिर सैन? जैन की इनकम एब्सोल्यूट इनकम बोली जाएगी क्योंकि वो अपना कितना टाइम दे रहा है इससे मतलब नहीं है, बल्कि वो कितना कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। अब सोचो जैन मंथली भले ही $1,00,000 कमा रहा है लेकिन उसने अपना बहुत सारा टाइम यानी कि 80 घंटे उस पर दिया है। वो जितना टाइम देकर पैसा कमा रहा है सैन के लिए वह समय उससे भी कीमती है, यानी सैन चाहे तो उससे और भी ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है। अब सैन की इनकम रिलेटिव इनकम बोली जाएगी क्योंकि उसने अपना कम समय देकर ज्यादा पैसे अर्न किया है। अब वो चाहे तो उस खाली टाइम में अपनी जिंदगी का मजा ले सकता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है। सैन कोई अपना बिजनेस भी खोल सकता है और अपने इस तरीके से वो रिलेटिव इनकम जनरेट कर सकता है जो कि उसके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि आपको अपने लाइफ में गधों की तरह काम नहीं करना है। आपको एब्सोल्यूट इनकम के जरिए पैसे नहीं कमाना है। आप अपना कम से कम समय देकर ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं और ये केवल रिलेटिव इनकम से ही होगा। तो इसलिए आप इसको समझो और अपनी लाइफ में रिलेटिव इनकम का उपयोग करके कम से कम समय में ज्यादा पैसे अर्न करना सीखो। नंबर 3, 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके टोटल आउटपुट का 18% आपके 20% टोटल इनपुट से आता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रियलाइज होगा कि आपके प्रॉफिट का 18% आपके 20% कस्टमर से आता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। और अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपना 18% रिजल्ट अपने 20% ऑफिस वर्क में से प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेगुलर 8 घंटे के बजाय आपने 2 घंटे के टाइम में ही ज़्यादा रिजल्ट अचीव किया है? टीम फेरिस ने भी अपना बिजनेस चलाने के लिए डेली 15 घंटे तक काम किया है। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस और ओवरहेल्ड फील करते थे। वे डेली सनराइज से पहले उठकर कस्टमर को कॉल करते हैं और 9 to 5 घंटे कस्टमर को दिया करते थे। टीम फेरिस को 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका था। तब उनके पास 120 होलसेल कस्टमर थे जिनमें से बस 5 ही उन्हें रेगुलर ऑर्डर देते थे, फिर चाहे टीम उन्हें फॉलो करें या ना करें। और वो कस्टमर ऑर्डर भी हमेशा ज़्यादा लेते थे। तो टीम ने डिसाइड किया कि वो बस इन्हीं 5 कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि उन सबको जो उन्हें सिर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं देते। और उनके 2 ऐसे भी कस्टमर हैं जो उन्हें एकदम से पागल करके रख देते हैं। टीम ने तो उन्हें साफ इग्नोर ही कर दिया। तो क्या टीम को कोई लॉस हुआ? उनके ज़्यादातर कस्टमर्स हाई मेंटेनेंस वाले थे। उनके साथ काफ़ी टाइम और एनर्जी खर्च होती थी मगर उनसे उतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता था। वे बस टीम का समय और दिमाग खराब करते थे। 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टीम फेरिस अपने सिर्फ 5% कस्टमर से ही 95% प्रॉफिट कमाते थे। ज़्यादा कस्टमर का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो ये जरूर नहीं। इसलिए टीम ने बाकी के अनयूजफुल कस्टमर के बजाय सिर्फ उन्हें टॉप 5 पर फोकस किया जो उन्हें लार्ज ऑर्डर देते थे। हाई मेंटेनेंस और लो ऑर्डर देने वाले कस्टमर को अपनी लाइफ से निकालकर वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे। और फिर सिर्फ 1 महीने में ही उनका प्रॉफिट $30,000 से बढ़कर $60,000 हो गया और उन्हें ज़्यादा स्पेंड की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके पास अब केवल 5 ही डिपेंडेबल कस्टमर थे जो रेगुलरली बड़े ऑर्डर देते थे। अब उनके वीकली काम करने के घंटे 80 से सिर्फ 15 ही रह गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अब वो बेहद खुश और पहले से ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और अब उनका बिजनेस भी पहले से बढ़िया चल रहा था। नंबर 4, मिनी रिटायरमेंट एंड पार्किंसन लॉ। पार्किंसन के लॉ के हिसाब से लेस टाइम बिल्ड मोर रिजल्ट, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करना। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको अक्सर अपने टास्क फिनिश करने में 8 घंटे लगते होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से ज़्यादातर टाइम आपका बेकार की चीज़ें करने में गुजर जाता है, जैसे ऑफिस में फाइल अरेंज करते हुए घूमते रहना, कलीग से बात करते रहना या फिर अपनी ईमेल्स मैनेज करने में लगे रहना। वास्तव में आपको 8 घंटे नहीं चाहिए होते, लेकिन आप इन सब कामों के जरिए अपने टाइम को बिताते हैं जो आपको किसी भी तरीके से प्रोग्रेस की तरफ लेकर नहीं जाता। टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये तो ऑफिस के कल्चर की गलती है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो भी आप रिमोट वर्क अरेंज करके एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप घर से या किसी दूसरी कंट्री में बैठे बैठे भी अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको भी शायद 9 to 5 घंटे ऑफिस की आदत होगी, लेकिन क्या वाकई लगता है कि अमीर होने के लिए लॉन्ग आवर्स काम करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? एक बार एक रिच बिजनेसमैन अमेरिकन मैक्सिको के एक छोटे से विलेज में छुट्टी पर गया था, क्योंकि ऐसा उसके डॉक्टर ने उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए बोला था। लेकिन अपने छुट्टी के फर्स्ट डे में ही उस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड बैड न्यूज़ मिली, तो वह कुछ फ्रेश हवा लेने के लिए नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसने एक फिशरमैन को देखा जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने अभी अभी बड़ी येलो फिन ट्यूना फिश पकड़ी थी। उस बिजनेसमैन ने फिशरमैन को इतना बढ़िया कैच के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। बिजनेसमैन ने पूछा, कितना टाइम लगा तुम्हें इसे पकड़ने में? फिशरमैन ने कहा, बस थोड़ी देर। तो बिजनेसमैन ने फिर पूछा, तुमने ज़्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? तो फिशरमैन ने कहा, मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, दोपहर में वो अपनी वाइफ के साथ नींद लेता है और रात में वो विलेज में अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है और वो सब मिलकर गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर बिजनेसमैन जोर से हंसा और उसने कहा, सर मैंने हार्वर्ड से MBA किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन दिया कि उसे फिश पकड़ने में और ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी सी बोट ले सके और फिर ऐसे वो और बड़ी बोट ले सकता है और एक दिन उसके पास खुद की एक फिशिंग लाइन भी होगी। जब वो ज़्यादा फिश पकड़ने लगेगा तो उसे मिडिल मैन के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकेगा, क्योंकि फिशरमैन के पास सारा कंट्रोल होगा और वो चाहे तो ये गाँव छोड़कर मैक्सिको सिटी या न्यूयॉर्क में भी रह सकता है। फिशरमैन ने पूछा, मगर सर इतना कुछ हासिल करने में कितना टाइम लग जाएगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, 15 या 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल लग सकता है। लेकिन तब क्या होगा सर? इस पर बिजनेसमैन ने फिर हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम एक IPO अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे, मिलियंस। सर लेकिन फिर क्या होगा? तो बिजनेसमैन ने उसे बताया कि जब फिशरमैन के पास मिलियनर होंगे तो उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो काम से रिटायर होकर किसी छोटे गांव में रह सकता है, जहां वो देर तक सोया रहेगा और सुबह थोड़ा फिशिंग करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा और दोपहर में अपनी वाइफ के साथ नींद लेगा और फिर शाम को अपने फ्रेंड के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिया करेगा। और तब तुम्हें ये सब करने के लिए काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नदी में फिश पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने पहले ही मेहनत करके अपने दम पर बहुत पैसे इकट्ठा किए होंगे। ये रूल्स हमें सिखाता है कि हर वक्त पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 to 5 जॉब करते रहना आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने लाइफ में हर समय पर एक मिनी रिटायरमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप नहीं लेते हैं। बेशक आप पैसे कमाइए या फिर एक बेहतर कंपनी में काम करिए, लेकिन आपको एक मिनी रिटायरमेंट लेकर कहीं पर आउटडोर जाना चाहिए, अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब आपके लाइफ का एक हिस्सा है जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि 9 to 5 की डेस्क जॉब का गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढें। और इस बुक में लेखक द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करके आप कम मेहनत के साथ ज्यादा पैसे हासिल कर सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हमें अपने लाइफ में हमेशा रिलेटिव इनकम जनरेट करना चाहिए। और फाइनली एक मिनी रिटायरमेंट लेकर आप अपने लाइफ और अपने बीवी बच्चों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने अपने चैनल विकास रीडर पर ऐसे ही फाइनेंस और बुक समरी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक उन सब वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाइए और उन सब वीडियो से और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही फाइनेंस और बुक समरी वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।